मीन राशि वालों मित्रों, ये समय आपका बहुत ज़्यादा बेहतर चल रहा है। इसमें फ़ायदे उठाने का ही समय कहा जा सकता है। यदि आप अपने जीवन में खूब तरक्की चाहते हैं तो इस समय खास करके ये 2 दिन आपको बता दें कि दो बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं, और दो ही नहीं कई अच्छे राजयोग बन रहे हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है और कई मामलों में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आप इस समय बड़े फ़ायदे के लिए प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर आप एक्टिव हैं। यदि आपको सफलता ना मिले तो बहुत परेशान होते हैं, लेकिन ये जो समय है अचानक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको देगा। इसके पीछे ग्रहों का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस समय जो स्थिति आपके लिए बन रहे हैं, जैसे राजयोग ही राजयोग बन रहा है। एक तो देवगुरु बृहस्पति के साथ इस समय चंद्रमा मौजूद होने से गजकेसरी योग इतना अच्छा योग माना जाता है कि यह किस्मत इंसान के बना देता है। चाहे कितना भी भिखारी क्यों ना हो, यदि ये योग बन जाए तो उसके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है, ये अचानक फ़ायदा भी आपको देगा। इसके साथ साथ आपको बता दें, बुध और साथ साथ शुक्र एक साथ है तो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। बुध और साथ साथ इस समय सूर्य हैं तो बुधादित्य योग भी बन रहा है। शुक्र और साथ साथ सूर्य शुक्रादित्य योग बना रहे हैं। साथ ही साथ मंगल और इस समय सूर्य मंगलादित्य योग बना रहे हैं। त्रिग्रही योग, चतुर्ग्रही योग, इतना अच्छा योग कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में कई तरह के बेहतर स्थिति आपके लिए बनेंगे, बेहतर लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मित्रों एक बात कहेंगे, याद रखिएगा, डेली राशिफल नई जानकारी आपको चाहिए, अपडेट रहना चाहते हैं, नई जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मीन राशि के लिए हमेशा नई वीडियो आपको मिलता रहेगा। डेली 2 3 4 वीडियो आपको मिलता रहेगा, जैसे राशिफल, टोटके, ग्रह दोष निवारण उपाय, वास्तु दोष से संबंधित उपाय, हस्तरेखा, पर्व त्योहार, पूजा पाठ, बहुत तरह की जानकारी हम आपको ज़रूरी जानकारी देते रहते हैं। तो आपको बता दें, ये जो आपका समय रहने वाला है, इस समय सबसे अच्छी बात है कि आपके लाभ के घर में 4 ग्रह बैठे हैं और चौथे भाव में यानी केंद्र में चंद्रमा और साथ ही साथ गुरु भी मौजूद हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात इस समय एक नहीं कई है। सबसे पहले तो बता दें, मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है और यहाँ इन ग्रहों का अच्छा साथ मिल रहा है। संतान सुख की प्राप्ति का योग है। जी हाँ मित्रों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको बता रहे हैं, संतान सुख की प्राप्ति इस समय हो सकते हैं। तो संतान जो इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसी महिलाएं जो संतान प्राप्ति के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग बना हुआ है। अब ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि 2 दिन में हो, 2 दिन में ही ऐसा होगा, मतलब स्थिति बनी हुई है, पहले से भी बनी हुई है। या तो आपको ये मानकर चलें कि लगभग 1 महीने के अंदर ऐसी कोई खुशखबरी मिल गई होगी, या फिर ये 2 दिन भी अच्छा है और आने वाला समय भी आपका अच्छा है। तो ऐसे में संतान से जुड़े कोई खुशखबरी प्राप्ति का भी योग है, जैसे कि संतान के तरक्की, सफलता, नौकरी, बिजनेस, शिक्षा, मतलब इन क्षेत्रों में उनके सफलता से आपको बहुत राहत मिलेगी, खुशी मिलेगी, प्रसन्नता होगी। और इसके साथ ही साथ इधर देखिए, अच्छी बात ये रहेगी कि इधर आप जिनके संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी खुशखबरी प्राप्ति का भी योग है। तो ये आपका बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि संतान के यदि उम्र है शादी का, यदि बड़े संतान हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, शादी की उम्र में हैं और अच्छे रिश्ते का इंतज़ार आप कर रहे हैं, तो ये समय उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपकी नौकरी का भी बहुत अच्छा चांस है। आपके 10वां भाव बहुत ही मजबूत स्थिति में है और इनकम के भाव में इतने सारे अच्छे राज्यों का निर्माण हो रहा है। आपके जॉब आदि से संबंधित कोई खुशखबरी प्राप्ति हो सकता है, लेकिन ये कहेंगे कि आप इस समय अपने मेहनत से पूरी तरह से अपने आप को सेटिस्फाइड करें, दूसरों को करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को ही सेटिस्फाइड करें, यही आपके लिए बहुत अच्छा है। एक तो 10वें भाव पर शनि की दृष्टि है, ऊपर से इधर देखिए 10वें भाव पर गुरु की भी दृष्टि है। तो दोनों दृष्टियां अपने आप में 10वें भाव को मजबूत कर रही है और साथ ही साथ आपके अंदर इच्छा शक्ति जाग रही है। इच्छा शक्ति ये कि आपको बहुत ज़्यादा काम करने का जुनून, मन, इच्छा बढ़ेगा और आगे बढ़ने, तरक्की करने के लिए इच्छा शक्ति होगी। लेकिन यहाँ कमी पड़ेगी समय की, कहीं ना कहीं अपना समय कहीं और देंगे, जिस कारण से आप इन चीज़ों में कह सकते हैं कि सामान्य रूप से फ़ायदा प्राप्त कर पाएंगे। यदि अपना पूरा समय देते हैं, बहुत समय देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कर्म भाव पर दृष्टि पड़ने से इन ग्रहों की
आपके लिए बहुत बड़े फ़ायदे की तरफ आपको ले जा सकता है। तो ये 2 दिन आपका बहुत अच्छा है, और ख़ास करके ये 2 दिन की बात हम क्यों कर रहे हैं ये समझ लीजिए। ये 2 दिन तक ही गजकेसरी योग बनेगा, और गजकेसरी योग वैसे भी आपके केंद्र में बनना अपने आप में आपको बहुत बड़े सफलता दे सकता है। कोई बड़ा फ़ायदा, कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ी खुशखबरी, कोई बड़ा काम बना देगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, और जो काम बनाएगा वो आर्थिक स्थिति को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, मजबूत कर सकता है। तो इस तरह से जो आपका समय है बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। काफ़ी कुछ आप इस समय नए चीज़ सीखेंगे भी, और बड़े फ़ायदे भी प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ बिजनेस को लेकर बहुत अच्छी बात यह है कि आप एक्टिव रहने से बहुत बड़े फ़ायदे प्राप्त करेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित नौकरी बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में बहुत अच्छा चांस है इस समय। एक बात ध्यान विशेष रूप से रखिएगा, आलस बिल्कुल भी ना करें, इन चीज़ों से दूर रहें। नए लोगों के संपर्क में जुड़ने की कोशिश करें, अच्छे लोगों के साथ संपर्क बनाएं, लेकिन ऐसे लोगों से संपर्क बनाएं जो आपके काम का हो और बहुत ही समझदार इंसान हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़े से संभल कर भी रहना है, कहीं आपके जो नेटवर्क है, जो मित्रता है, कहीं गलत लोगों के साथ ना हो जाए जिससे आप परेशान हो जाएं। तो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। बाकी जो आपका समय चल रहा है ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। दूसरी ज़रूरी बात समझ लीजिए, 2 दिन ऐसा है कि किसी भी बेकार चीज़ों में पड़कर खुद के लक्ष्य से भटकने से बचें। जैसे घर में किसी बात को लेकर नाराज़गी होना, किसी बात को लेकर छोटे मोटे विवाद होना, इससे बचिए। जीवन साथी से नाराज़गी और विवाद, टेंशन, ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देता है, जिससे कार्य प्रभावित होता है, लक्ष्य से विहीन हो जाते हैं। इसलिए इस समय अपने लक्ष्य का ध्यान रखें और बड़ी सफलता की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें, प्रयास करें। तो नौकरी बिजनेस दोनों के लिए बहुत अच्छा समय है। खूब पैसे कमाने का अवसर प्राप्त होगा, और साथ ही साथ यदि आप कुंवारे हैं तो आपके शादी विवाह होने की भी बहुत अधिक संभावना है। यहाँ आपको बता दें, कहीं घूमने जाने की भी प्लानिंग आप कर सकते हैं। नए जगह पे, नए क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, किसी धर्म कर्म के कार्यों में आप इस समय इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह से धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी, और धर्म कर्म के कार्य में भी आप दान करना, किसी को सहायता करना, इस तरह के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ने से काफ़ी कुछ आप इस समय बेहतर करेंगे, ज़्यादा करेंगे, अच्छा करेंगे, जिससे आपका भी आंतरिक संतुष्टि होगी। साथ ही साथ जो विद्यार्थी परीक्षाएं देने जा रहे हैं या देने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भी परीक्षा में देर ना करें, और मन को एकदम से निगेटिव भावना से भरने से बचे, दूर रखें। ये आपका बहुत अच्छा समय है शिक्षा को लेकर भी, क्योंकि कैरियर से जुड़े शिक्षा में ज़ोरदार सफलता प्राप्ति का योग बना हुआ है। ये कह सकते हैं कि आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनवरी जाते जाते कोई शुभ सूचना आपको मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान जरूर रखें। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा हमेशा अपडेट के लिए। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।